अब ये जो KOH अल्कोहलिक वाला पार्ट था वो 11th में भी थोड़ा कवर हुआ है, ठीक है। सपोज कि आपके पास CH3 CH, यहाँ पे X है, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे CH3, ऐसा प्रोडक्ट है, ठीक है। अब इसका सब्सटीट्यूशन करोगे तो आपको पता है सब्सटीट्यूशन में क्या होगा, KOH कौन सा लोगे आप, एक्वियस, और X चला जाएगा और उसकी जगह क्या आएगा, OH। लेकिन मैं KOH कौन सा ले रहा हूँ, KOH में ले रहा हूँ अल्कोहलिक, मतलब KOH इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट, C2H5OH, ये अल्कोहल ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये एक एंटिटी बन जाएगा KOH प्लस व्हाट, C2H5OH। आपको पता है KOH प्लस C2H5OH क्या बना देंगे, C2H5OK। अब K क्या होगा, प्लस, और ये क्या होगा, माइनस। नाउ दिस थिंग वी कॉल इट एज व्हाट, बेस। न्यूक्लियोफाइल जैसा दिखता है लेकिन वो क्या है, बेस। बेस क्यों है, तो ये मिथॉक्सी ग्रुप है, ठीक है। और KOH कैसा था, अल्कोहलिक था। अब ये जो बेस है दैट अटैक्स ऑन व्हाट, बीटा हाइड्रोजन, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, ये अपना डिस्कशन है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले तो इस कंपाउंड को देखो, इस कंपाउंड में दो दो बीटा हाइड्रोजन है बच्चों, दो दो कौन से, मैं तो यहाँ पे लिख देता हूँ 3 लाइन्स, मतलब सेम कंपाउंड यहाँ पे लिख रहा हूँ। CH2H है यहाँ पे, CH है, यहाँ पे X है, CH2 है और CH3 है। ये एक बीटा हाइड्रोजन हो गया आपका। बीटा क्यों, तो मैंने बताया था X इज अटैच टू द कार्बन विच इज कॉल्ड अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन के बाजू वाला कार्बन इज कॉल्ड बीटा कार्बन। बीटा कार्बन का हाइड्रोजन इज कॉल्ड व्हाट, बीटा हाइड्रोजन। नाउ यू हैव टू कंसीडर कि इसमें और एक बीटा हाइड्रोजन, कैसे, X इज अटैच टू द कार्बन इज कॉल्ड अल्फा, और अल्फा के बाजू वाला ये भी क्या हुआ, बीटा। लेकिन यहाँ पे दो हाइड्रोजन मैंने ऐसे शो किए ना, तो दो में से एक यहाँ पे रखता हूँ और एक ऐसा ऊपर दिखा देता हूँ, ये भी तो बीटा हाइड्रोजन है। तो इस कंपाउंड में कितने बीटा हाइड्रोजन है, दो बीटा हाइड्रोजन है, ठीक है। अगर दो बीटा हाइड्रोजन है तो आप सोचो ये अपना बेस जो था किससे किससे तैयार हुआ, बेस KOH प्लस वाट, C2H5OH। ये बेस किस पे अटैक करेगा, H पे अटैक करेगा, ठीक है। ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गिर जाएंगे और X निकल जाएगा। ये कंपाउंड हो सकता है ना। तो ये कंपाउंड कैसे बनेगा बताओ, ये कंपाउंड कैसे दिखेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 CH3। अब जब मैंने ये कंपाउंड दिखाया तब हमें ये H निकालना है, तो ये कंपाउंड बन जाएगा। तो ये H किसके साथ रहेगा, इसी के साथ रहेगा। तो यहाँ पे क्या मिला, CH2 मिला। लेकिन जब मैं ऐसे दिखाऊं कि ये इस पे भी अटैक कर सकता है, किस पे, इस H पे भी अटैक कर सकता है ना। तो इस H पे अटैक किया तो ये दो इलेक्ट्रॉन है किसके बीच, H और C के बीच। ये दो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे गिरेंगे, यहाँ पे गिर जाएंगे, और यहाँ से कौन निकल लेगा, X। सर X तो पहले चला गया, अरे पहले वो गया था, वो दिखाने के लिए बोला था मैंने। अगर ये H जाएगा तो ये X जाएगा, और ये भी H जाएगा तो यही X जाएगा ना। तो अगर दोनों कंपाउंड दिखाने तो मैं एक ही इसमें दिखा रहा हूँ, इसलिए ये H और X गया तो डबल बॉन्ड कहाँ पे बनेगा, तो ये तो क्या, उसमें क्या होगा, CH3 होगा। ये CH3 है, ठीक है। यहाँ पे क्या बना, CH, यहाँ पे क्या हुआ, डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या हुआ, CH, यहाँ पे क्या हुआ, CH3। यहाँ पे CH ही रहा ना सिर्फ, क्योंकि H तो निकल गया किसके साथ, बेस के साथ, ठीक है। तो ये दो कंपाउंड बने। अब ये जो है वो ब्यूट 1 इन है, ये जो है वो क्या है, ब्यूट 2 इन है। तो ब्यूट 1 इन और 2 इन में हमें मेजर और माइनर प्रोडक्ट डिसाइड करना है, ठीक है। तो मेजर और माइनर प्रोडक्ट डिसाइड करते वक्त, ठीक है, हम एक सिंपल ट्रिक इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ट्रिक क्या है, तो हमें सब्स्टिट्यूशन देखना है। मुझे बताओ, डबल बॉन्ड तो इन दो कार्बन के बीच थे, तो अगर मैं पूछूं इस कार्बन के साथ कौन कौन और इस कार्बन के अलावा इस कार्बन के दूसरे कोई कार्बन के साथ बॉन्ड है क्या, नहीं। तो यहाँ पे क्या लिख दूं, 0। कार्बन इज नॉट हैविंग एनी बॉन्ड। तो यहाँ पे इस कार्बन के कितने कार्बन के साथ बॉन्ड है डायरेक्टली, एक ही कार्बन के साथ। तो यहाँ पे एक 0 + 1 ये क्या हुआ, मोनो सब्सटीट्यूटेड, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं इस कार्बन का एक बॉन्ड है, इस कार्बन का एक बॉन्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये डाई सब्सटीट्यूटेड। अब यू हैव टू रिमेंबर दिस रूल कॉल्ड सेट-जेव्स रूल। Sedgwick's rule states that during the dehydrohalogenation of alkene, the major product is formed which is more substituted.
ठीक है। तो मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन इज फॉर्म्ड एज मेजर प्रोडक्ट, ये 11th में भी हो चुका है बच्चों, तो ये अच्छे से याद रखो। मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज मोर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये हुआ अपना मेजर क्योंकि वो डाई सब्स्टिट्यूटेड है, और ये क्या हुआ माइनर क्योंकि वो लेस सब्स्टिट्यूटेड है, दैट इज मोनो सब्स्टिट्यूटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से हमें इस रिएक्शन को डील करना है। ठीक है, तो अभी इसी रिएक्शन को फिर से ध्यान देंगे अच्छे से और समझ जाएंगे क्या हुआ। ठीक है, सेम रिएक्शन ना लेते हुए हम एक दूसरी रिएक्शन लेने का ट्राई करते हैं। यहाँ पे सपोज CH2 है, यहाँ पे X है, यहाँ पे CH3 है। नाउ यू हैव टू ट्रीट दिस कंपाउंड विथ व्हाट, KOH, वो भी कौन सा, अल्कोहलिक। तो कौन से प्रोडक्ट बनेंगे, कितने प्रोडक्ट बनेंगे, ये याद रखना। अब देखो यहाँ पे X है, तो ये कार्बन क्या हुआ, अल्फा कार्बन हुआ। ठीक है, अल्फा कार्बन के बाजू वाला कार्बन इज व्हाट, बीटा कार्बन। उस पर कौन है, एक हाइड्रोजन है, वो मैं फ्लैग कर देता हूँ। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन जाने वाला है। ठीक है, दूसरा कोई तो प्रोडक्ट नहीं बन सकता क्योंकि अल्फा कार्बन को एक ही बीटा कार्बन है, तो इसका प्रोडक्ट क्या मिलेगा, लाइक दिस CH2। तो यहाँ से क्या क्या हुआ, ये X गया और यहाँ पे कौन गया, H। इसका X गया, इसका H गया, तो दोनों के बीच क्या बन गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड। ठीक है, तो इसी तरह से आपको डिहाइड्रो हेलोजिनेशन मतलब इलिमिनेशन वर्सेस सब्स्टिट्यूशन याद रखना है। ठीक है, तो थोड़ा सा एक जनरलाइज रिवीजन करते हैं। पहले केस पे जाते हैं, यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे बताओ क्या क्या हुआ था। तो बेस बना था किससे, QH प्लस अल्कोहल। बेस ने क्या किया, H एब्स्ट्रैक्ट किया, यहाँ पे दो बॉन्ड आ गए, तो यहाँ पे एलिमिनेटेड प्रोडक्ट मिला। यहाँ पे X चला गया, OH आ गया, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिला। ठीक है, तो यहाँ पे एलिमिनेशन वर्सेस सब्स्टिट्यूशन अच्छे से याद रखो। ठीक है, अब इस पर कुछ एग्जाम्पल भी लेंगे हम। ठीक है, उसके बाद ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा।